प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को प्रतिबद्धता से क्रियान्वित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के समग्र विकास की यात्रा को प्रदेशवासियों के योगदान से समृद्धि और उन्नति की दिशा में लगातार आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के एक बीमारू राज्य के कलंक को मिटाते हुए विकसित और अग्रणी प्रदेश बनाया है। प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है। आज हमारा देश, हमारा एमपी इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसमें धार जिले के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अधोसंरचना, व्यापार, पर्यटन आदि सभी दिशाओं में सकारात्मक परिवर्तन आया है। कोई जात नहीं, पात नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, छोट बड़ सब बसे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। मोदी जी के आशीर्वाद से और उनके बताए मार्ग पर चलकर मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। हमें गर्व है यह कहते हुए कि 1,30,00,000 लोग गरीबी से मध्य प्रदेश में भी बाहर निकले हैं। पुरातन काल में धारावती के नाम से विख्यात शहर धार का एक समृद्ध इतिहास है। महाभारत के पौराणिक काल गुर्जर प्रतिहार राजवंश से लेकर राजा भोज तक धार कला, संवाद, संस्कृति, वास्तुकला और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कवि कालिदास ने कहा हो कि अद्य धारा, सदा लंबा सरस्वती, जहाँ सदैव सरस्वती का निवास हो, जहाँ विश्व के जाने माने रेसिडेंशियल विश्वविद्यालयों में से एक भोजशाला रही हो राजा भोज के समय में, तो निस्संदेह इसका कल बहुत समृद्धशाली था। पूरे मध्य प्रदेश की तरह ही 2003 से पहले धार जिला सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित था। बदहाल सड़कों ने विकास की गति को अवरुद्ध कर रखा था। स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग नगण्य थीं, व्यापार की स्थिति दयनीय थी और पूरा जिला कृषि पर निर्भर था। न तो सिंचाई की सुविधाएं थी और न ही सरकार की तरफ से कोई किसान हितैषी कदम उठाए जा रहे थे। किसान बहुत बदहाल स्थिति में थे। साथ ही संपूर्ण मध्य प्रदेश की तरह ही धार जिला भी लालटेन युग में जी रहा था। बिजली की कमी से किसानों के साथ ही धार जिले के नागरिक अंधेरे में जीवन यापन कर रहे थे। वहीं शिक्षा सुविधाओं के लिए भी धार जिला तरस रहा था। जिले का युवा हताश और निराश होकर रोजगार की तलाश में मारा फिर रहा था। हमने भी ये सब दृश्य देखे हैं कि यहाँ की 5 चीजें, पानी, पत्ते और लकड़ी, और कोई उद्योग नहीं, केवल बस के साधनों से जुड़ा हुआ था। सड़कें कहीं बहुत कठिन सड़क मार्ग की यात्राएं भी हुआ करती थी। जनजातीय बाहुल्य जिला होते हुए भी जनजातीय बंधुओं के लिए कोई उल्लेखनीय जनहितैषी योजना नहीं थी। जनजातीय भाई बहनों को किसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और उन्हें बड़ा संघर्षमय जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उद्योगों की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नौकरियों का अकाल सा पड़ा था। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति लचर थी। अपराध अपने चरम पर था। एक जमाना था जब यहाँ दिन में लूटपाट हो जाती थी। दिन में निकलने में भी लोग खतरा महसूस करते थे। सुबह शाम में लूटपाट की घटना बिल्कुल आम बात थी। वर्षों से बदहाली झेल रहे प्रदेश में विकास का सूर्योदय होने को था। 2003 से लेकर 2023 तक के ये 20 वर्ष साक्षी हैं उस उल्लेखनीय विकास यात्रा के, जिसे धार जिले ने पूर्ण किया है। और ये राजा भोज की नगरी धार आगे भी नित नए उन्नति के आयाम छूने के लिए अग्रसर हो रही है। परिदृश्य अगर आज का देखें तो काफ़ी बदला है और धार अब आज की तारीख में लगभग महामार्गों से जुड़ा हुआ है। 4 लेन सड़कें हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्थाएं भी बहुत समृद्ध हुई हैं। आज का धार काफ़ी विकसित है। भरपूर बिजली, बुनियादी सुविधाएं,
नई सड़कें, उन्नत शिक्षा, संसाधन, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषक हितैषी योजनाओं का क्रियान्वयन धार जिले के कायाकल्प के परिचायक हैं। शासन की जीवन को बेहतर बनाने की योजनाओं के धरातल पर आने से अब आप रात में, दिन में, सुबह, शाम किसी समय भी निर्भीक होकर किसी जिले में घूम सकते हैं। आज धार जिला वित्तीय रूप से एक सशक्त जिला है। आज के जिले की सकल घरेलू उत्पाद दर 25,22,062 है और व्यापार और उद्योग की दृष्टि से धार मध्य प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज जिले में 37,673 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग कार्यरत हैं। विश्व प्रसिद्ध प्राचीन हस्तकला बाघ प्रिंट के लिए धार जिला विश्व में प्रसिद्ध है। इस कला को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट श्रेणी में लाया गया है एवं इस उद्योग को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। धार जिले में शिक्षा सुविधाओं को आधुनिक व रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। आज जिले में 2,691 प्राथमिक स्कूल, 741 प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल एवं 149 हाई स्कूल संचालित हो रहे हैं। साथ ही 5 विश्वविद्यालयों में जिले के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। अब हमारा विद्यालय सीएमराइज हो चुका है, इसलिए हमें अध्यापकों द्वारा नियमित रूप से पढ़ाई की जा रही है। हमें नियमित रूप से होमवर्क दिया जा रहा है। हमें खेलकूद की सुख सुविधा मिल रही है और हम सभी खुश हैं। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। शासन की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। नगर के अस्पतालों का नवीनीकरण तथा आधुनिक उपकरणों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। आज जिले के 46 सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहे हैं। महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आंगनवाड़ियों के माध्यम से जिले में 3,858 हितग्राहियों को विभिन्न स्वास्थ्य एवं पोषण योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है। गर्भवती बहनों व नवजात शिशुओं को आधुनिक स्वास्थ्य एवं प्रसव सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में लगभग 98% प्रसव अस्पतालों में संपन्न हो रहे हैं। जिले में टीकाकरण दर 89% तक है। साथ ही जिले के 21 अस्पतालों से नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल धार में मेरी सिस्टर का डायलिसिस होता है। यहाँ पे हमारा डायलिसिस होता है तो उसके ना ही तो हमको कोई भी पेमेंट लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आयुष्मान भारत चल रहा है उससे मेरी सिस्टर का यहाँ पे हॉस्पिटल में इलाज होता है। मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सौगात है कि हमें उनके द्वारा यहाँ धार जिले में फ्री मुफ्त में इलाज हो रहा है। जिले में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने एवं नागरिकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर सरकारी डिजिटल सेवाओं का लाभ देने के लिए 990 नागरिक सुविधा केंद्र खोले गए हैं। जिले के 60% क्षेत्र में पाइपलाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिले में 836 राशन दुकानों के माध्यम से 15,97,553 लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र धार में जनजातीय बंधुओं के अधिकारों का विशेष ध्यान रखा गया है तथा वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 565 वन क्षेत्रों को सामुदायिक वन क्षेत्र घोषित किया गया है। धार जिले में कुल कृषि रकबा 5,14,890 हेक्टेयर है, जिसमें मुख्यतः कपास, मक्का और सोयाबीन की खेती की जाती है। जिले में रबी और खरीफ की फसलों के उत्पादन के लिए सिंचाई पर विशेष ध्यान देते हुए कई योजनाओं का क्रियान्वयन करवाया जा रहा है। सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त है सर और भरपूर बिजली मिलती है। 20 सालों में हमारी फसल मतलब उन्नति हुई है। दवाई छींटने के लिए नए नए औद्योगिक साधन मिले हैं, खेती करने के लिए नए साधन मिले हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही किसानों की सभी योजना का लाभ हमें प्राप्त होता है। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई सभी किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ
धार जिले के हर किसान तक पहुंचे। धार जिला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध है। आज मांडू मध्य प्रदेश के साथ ही देश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में सैलानी यहां आकर प्रकृति की सुरम्य वादियों के बीच स्थित पुरातन किले को निहारते हैं। इस पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सभी आवश्यक सुविधाएं व अधोसंरचना सुनिश्चित की गई है। मांडू में पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या से जिले की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान मिल रहा है। 2007 में धार में भारतीय खेल प्राधिकरण कैंपस की स्थापना हुई, जहां 3000 लोगों को विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कैंपस जिले के खिलाड़ियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए आवश्यक खेल सामग्री तथा उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। भोपाल के बाद भारतीय खेल प्राधिकरण का ये धार में सबसे बड़ा जो है प्रशिक्षण केंद्र है, जो कि एक सौगात है धार के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हजारों लाखों युवा यहाँ पर आकर के लाभान्वित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं जिन्होंने धार जिले की तस्वीर बदल कर रख दी, और इस कड़ी में इंदौर अहमदाबाद हाईवे का निर्माण हुआ है। 2009 में 1175 करोड़ की लागत से 155 किलोमीटर लंबे इस इंदौर अहमदाबाद हाईवे के निर्माण ने जिले में विकास के नए आयाम खोले हैं। और कभी क्षेत्र में केवल 3 इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जिसकी संख्या बढ़कर आज 75 हो गई है। 2011 में जिले की पर कैपिटा इनकम 34,885 थी, जो 2021 में बढ़कर 1,05,390 हो गई। इस प्रोजेक्ट से जिले के लगभग 21 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है। 2008 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा 1,04,492 करोड़ की लागत से कई बहुउद्देशीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, जिसके चलते जिले के कुक्षी, मनावर, धर्मपुरी एवं गंधवानी क्षेत्र के 10 लाख से ज्यादा किसान भाई लाभान्वित हुए। 2008 में कुल सिंचित भूमि 3.27 लाख हेक्टेयर थी, जो कि 2016 तक इन योजनाओं के क्रियान्वयन से बढ़कर 4.03 लाख हेक्टेयर हो गई। स्वच्छ जल हर घर तक पहुंचाने के अभिनव मिशन को आगे बढ़ाते हुए 109.50 करोड़ रुपए की लागत से बदनावर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई लाइन प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत 517.87 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई। इस अनूठे प्रोजेक्ट से 27,119 घरों तक पेयजल पहुंचाया गया। आज धार जिले के 14,04,390 लोगों तक प्रतिदिन शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले के युवा को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने के लिए धामनोद, कुक्षी और सिंघाना में नए ITI केंद्र स्थापित किए गए। इस शहर ने देश की अनुभूतियों को आत्मसात किया है और वो स्वर धार से उभरने लगे हैं, जो इस शहर को, इस जिले को कुछ अनूठा बनाते हैं। यहाँ पर एक छोर पर यदि मांडो है, जो प्राचीन महलों की नगरी है, तो यहाँ पर पीथमपुर जैसा औद्योगिक क्षेत्र भी है, जहाँ आधुनिकता के लिए सारे संसाधन तैयार किए जाते हैं। शिक्षा को देखें तो छोटे छोटे गाँव में भी स्कूल है। स्वास्थ्य को देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे गाँव में स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। ये सब एक दिन की कहानी नहीं है, लेकिन इस शहर ने पिछले 20 सालों में जितने विकास के परिपथ तैयार किए हैं, शायद पिछले कई दशकों में नहीं हुए होंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के दूरदर्शी नेतृत्व में धार जिले ने विकास की अभिनव यात्रा तय की है, किंतु यह मंजिल नहीं बल्कि पड़ाव है। मुख्यमंत्री जी ने धार जिले के लिए कुछ अभिनव लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसके क्रियान्वयन से निकट भविष्य में धार जिले की दशा और दिशा को बदलकर विकसित जिलों की पात में अग्रणी स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। धार के सर्वांगीण विकास के लिए यातायात, सड़क एवं कनेक्टिविटी, बिजली, पानी एवं सिंचाई द्वारा मजबूत आधारभूत संरचना का निर्माण करना, शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए प्राथमिक, माध्यमिक
एवं उच्च शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ बनाना, किफायती एवं सुगम स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाना तथा महिला एवं शिशु समावेशी सुविधाओं को सुनिश्चित करना, जिला अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तर्ज पर विकसित करना, मनावर क्षेत्र में सिविल अस्पताल का निर्माण, जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान तथा नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करना, वैज्ञानिक पद्धतियों का विभिन्न क्षेत्रों में समावेश करना, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना तथा आखिरी पात में खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। धार जिले को पश्चिमी मध्य प्रदेश का औद्योगिक केंद्र बनाना, जिले को टेक्सटाइल केंद्र के रूप में विकसित करना तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के संवर्धन के साथ ही पर्यटन, आध्यात्म व पर्यावरण अनुकूल उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि की उन्नत तकनीक तथा नवीनीकरण को बल देना, मंडियों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण, कृषकों को सरल ऋण तथा जैविक खेती को प्रोत्साहित करना जिले के कृषि विकास के मुख्य लक्ष्य हैं। हित लाभ वितरण की सरल प्रक्रिया, त्वरित न्याय प्रक्रिया, अवसरों की समानता को सुनिश्चित करना, जिले की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए इसे कला एवं साहित्य के केंद्र के रूप में स्थापित करना, जिले को मध्य प्रदेश पर्यटन का एक मुख्य बिंदु बनाना और देश के टूरिज्म सर्किट में अंकित करवाना, जंगलों तथा जीव विविधता का संरक्षण एवं प्रबंधन कर ग्रीन ग्रोथ का मॉडल स्थापित करना।